यह कहानी आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। और आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें व सुनें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मिश्रा जी की जब आँखें खुली तो उन्होंने देखा कि नीलम और मोहन दोनों की आंखें मिश्रा जी के ऊपर टिकी हुई हैं। मिश्रा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुम लोगों का समय बदलने वाला है और आज के 8वें दिन जब तुम दोनों साथ में जंगल में लकड़ी काट रहे होगे तभी तुम्हें एक रहस्य से गुजरना पड़ेगा जो कि तुम दोनों के लिए किस्मत ने चुना है। उधर मुकुरपुर का राजा अपनी दूसरी पत्नी को जब राजमहल में ले आया और 2 वर्ष बीत जाने राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी पंडित मेरे जीवन काल में मुझे यह बता दे कि मुझे कोई संतान होगी या नहीं, या इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। यह मुनादी मुकुरपुर राज्य में करवा दी गई और लोग एक दूसरे से परामर्श करते नजर आ रहे थे। ठीक उसी समय एक जानकार जो कि ज्योतिष से संबंधित था वह राजमहल पहुंचता है और राजा से प्रार्थना करके कहता है, राजा साहब, मैं बता तो दूं लेकिन सुनने के लिए आपका कलेजा होना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि जो भी हो मुझे साफ साफ बताओ। तब उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपका राज्य भी चलेगा और आपके राज्य का नाम भी होगा, लेकिन वह आपके द्वारा उत्पन्न संतान यह सुख सुविधा आपको नहीं दे सकता। इसके लिए आपको अपने से ही कुछ करना होगा। अगर आप सलाह माने तो मैं कहूँ। राजा ने उत्तर दिया कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पहले तुम पूरी बात मुझे बताओ। तब उस ज्योतिषी ने उसे समझाया कि आज से 2 वर्ष बाद इस राज्य पे चढ़ाई करके इस राज्य को हड़पने की नीयत से कई लोग निगाह गड़ाए बैठे हैं और मैं इस राज्य का हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि इसका पतन न हो और एक अच्छा उत्तराधिकारी इस राज्य का भार संभाले। इसके लिए आपको एक गोद लेने वाला नाटक करना पड़ेगा और वह ही आपका उत्तराधिकारी माना जाए ताकि आपके मृत्युपरांत इस राज्य को सही ढंग से वही संभाल सकेगा। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। उधर कालिया विक्रम से मिलकर राजगद्दी हथियाने के चक्कर में लगा हुआ था और धीरे धीरे करके उसने आधी सेना को भी अपनी तरफ मिला लिया था। अब एक विद्रोह पैदा करना था और उसके बाद सारी नगरी कालिया के हाथ में और विक्रम के हाथ में आ जाती, ऐसा योजना बनाया जा रहा था। उसी समय उनको पता चला कि एक ज्योतिषी जो कि राजा से मिल करके राजा के उत्तराधिकारी की चर्चा कर रहा है, वह महल में दाखिल होता है और राजा से मिलकर सारी बातों से अवगत करा करके राजा को कोई नियुक्ति बता रहा है। जी की बातें सुनकर नीलम और मोहन यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी उनके भाग्य में हो सकता है। फिर भी वो अपने अपने कर्म पर निकल पड़े और जंगल की तरफ बढ़कर बात करते हुए लकड़ी काटने लगे और थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई
वो लौटकर बाजार में आए और लकड़ियों को बेचकर अपने घर के लिए सामग्रियों को खरीदा, जिससे उनका परिवार जीवन यापन कर सके। और उसी तरह बीतते बीतते एक सप्ताह कब बीत गए उन्हें पता भी न चला। फिर वह दिन जो मिश्रा जी ने 8वां दिन बताया था वह नज़दीक आया। दोनों फिर जंगल में मिले और लकड़ी काट ही रहे थे। अचानक से उनके हाथ में एक लकड़ी जैसा कोई वस्तु टकराया। जब मोहन ने उसे गौर से देखा तो वो अचंभित रह गया। उधर नीलम भी हतप्रभ उस चमक को देख रही थी जो उस सुनहरी रंग की लकड़ी से निकल रही थी। लकड़ी हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते मोहन से बोला, मैं जादुई किस्मत हूँ और तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। नीलम खड़ी खड़ी यह तमाशा देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होगा, लेकिन वह भी मोहन के पीछे पीछे चल पड़ी। जिधर जिधर वह छोटी सी सुनहरे रंग की लकड़ी जा रही थी, मोहन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक ही वह गोल गोल घुमावदार लकड़ी ने एक घेरा बनाया जिसमें एक दरवाज़ा सा उत्पन्न हो गया। यह क्या? नीलम भौचक्की रह गई। उसने आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि जंगल में ऐसा भी रास्ता है। लकड़ी ने बोला, मेरे पीछे पीछे चले आओ, बिना डर के, बिना झिझक के। और लकड़ी जैसे जैसे आगे चलती गई, नीलम और मोहन उसके पीछे पीछे उसी रास्ते से आगे बढ़ते गए। दोनों की आंखें फट गई जब उसने देखा कि चारों तरफ सोने, जवाहरात, हीरों से भरा हुआ वह कोई खजाने का भंडार था जहां वे लोग पहुंच गए थे। और उसे देखते ही मोहन ने नीलम को देखा और नीलम ने मोहन को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और नीलम बोल पड़ी, लगता है मिश्रा जी की बात सच है। अब हम लोगों की किस्मत बदलने वाली है। मोहन ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर काफ़ी देर तक वो उन नज़ारों को देखते रहे जो उनके आँख के सामने था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी मोहन ने कुछ खंगाला और खंगाल करके यह पता लगाया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। उसी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर मोहन से लिपट गई और बोली, वाकई में मिश्रा जी ने सही कहा था। अब हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। हम लोग भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकेंगे और आराम से नींद भर सो सकेंगे। मोहन ने प्यार से नीलम के ऊपर हाथ फेरा और बोला, अब हमारी गरीबी के दिन दूर गए। तब तक छड़ी ने आवाज़ दी, सुनो, यहाँ से तुम एक साथ दौलत को नहीं ले जा सकते। इसके लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके इस दौलत को ले जाना होगा। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी अपने से नहीं आ सकता। यह छड़ी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे अपने पास हमेशा रखना और जब भी कहोगे, हे मेरी जादुई किस्मत, जादू दिखाओ, तब यह दरवाज़ा खुलेगा और तुम इसमें प्रवेश कर पाओगे। यह राज ही रखना। इतना कहकर छड़ी एक कुल्हाड़ी के रूप में बदल गई जो मोहन ने अपने हाथ में उठा लिया। आपका अपना चैनल आपके मनोरंजन हेतु सदैव तत्पर। सत्य संवाद आपके लिए लगातार जारी रहेगा।